हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता होगा कि पीएम यूथ लैपटॉप स्कीम की जो डेडलाइन है वो 20 जून है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो यार अप्लाई कर लें, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर इस पर वीडियो बनाएं कि ये जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, जहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेस चेक करते हैं, उनका आगे जो है वो जो भी स्टेटस आता है। तो यहाँ पर देखें 3-4 चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म जो है वो वेरीफाई हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है या सिलेक्टेड है या हम नॉट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड है या हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तब जैसे आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन के स्टेटस पे आते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का सिटी चूज़ करते हैं। यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चूज़ किया और उसके बाद यहाँ से मैंने मेन कैंपस डिपार्टमेंट जो है वो मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज़ किया। उसके बाद यहाँ से मैंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट की और उसके बाद यहाँ से मैंने 3rd ईयर सेलेक्ट करके मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया। तब इस 3rd ईयर में जितने स्टूडेंट्स होंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे। इनकेस अगर किसी का नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट चेंज करते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते और उसके बाद हम फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स शो हुए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, ये जो स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पर अब इनिशियली क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड। अब ये आगे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा और आई होप कि ये जो है ना वो जल्द ही प्रोसेस होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट चल रही है, एक सर्कुलर चल रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो जुलाई में जो है वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर तो आपके स्टेटस पे अप्लाइड शो आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होगा वो होगा वेरीफाइड का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही वेरीफाइड लिखा आएगा, क्योंकि ये पहला आपका स्टेज है, दूसरा यहाँ पर आएगा वेरीफाइड। ठीक है, जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई होगा तो आपका ये टिक आएगा वेरीफाइड का। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड हैव बीन कंफर्म बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। अब ये जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन का काम होता है कि हमने जो डेटा पुट की है ना ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनको जो है वो वेरीफाई करेंगे। हमारी डेडलाइन यानी कि जो डेट ऑफ एडमिशन है उससे लेकर हमारी जो CGPA है या हमारा डिपार्टमेंट है या जो हमारा रोल नंबर या आप इनरोलमेंट नंबर कहें, ये सारी चीज़ें आपका फोकल पर्सन जो है वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, जैसे वो वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पर वेरीफाइड आएगा। इन केस किसी का वेरीफाइड नहीं आता तो उनका ये ऑप्शन भी आ सकता है, डिसअप्रूव्ड। ठीक है, अब ये जो स्टेटस आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो अप्लाइड लिखा होगा तो यहाँ पर अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होता तो ये डिसअप्रूव का ये जो रेड है, रेड लाइन में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट हैव बीन डिसअप्रूव्ड solely by the university focal person due to few reasons which may include incorrect academic details or date of admission, misconduct or administrative issues etc. ठीक है, तो अगर तो आपका डिसअप्रूव्ड आता है तो इट मीन्स कि आपने कुछ मिस्टेक की है, कहीं आपके डेट ऑफ एडमिशन आपने गलत दी है या आपने जो है वो कोई और जो है वो गलती की है जिसकी वजह से आपका फॉर्म डिसअप्रूव हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से भी आपका ये डिसअप्रूव हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर अप्लाइड जहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जगह आपका सिलेक्टेड आएगा तो इट मीन्स कि आप जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं मेरिट बेस पर फॉर द अवार्ड ऑफ लैपटॉप। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड आता है तो यहाँ पर इसका मेन मकसद है कि आप द स्टूडेंट्स इज एलिजिबल बट नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू द लिमिटेड लैपटॉप कोटा। हालांकि यहाँ पर जो है वो आपका हर चीज़ आता है, लेकिन फिर भी फाइनल जो है वो यहाँ पर अगर आपका नॉट सिलेक्टेड आता है तो इट मीन्स कि आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। हालांकि आप एलिजिबल हैं लेकिन लैपटॉप जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड कोटा की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा। अगर तो आपका
स्टेटस यहाँ पर एप्लीकेशन का ये स्टेटस अगर आपका एसेट इशूड शो होता है तो इट मीन्स कि स्टूडेंट हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप इन प्रीवियस स्कीम। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी काइंडली कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। तो इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट को जो है ना वो पहले से ही लैपटॉप दिया गया है, तो वो इस लैपटॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको कंफर्म हो गया होगा या आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली ये चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स ये जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ से आपका स्टेटस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी अप्लाइड लिखा हुआ है तो बाद में आपका ये वेरीफाइड होगा या डिसअप्रूव होगा या सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो शो होती जाएंगी। आपने अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना है। ठीक है, और कोई भी और कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सर इनरोलमेंट का नंबर जो है वो क्या है। वैसे तो मैंने बहुत बार जो है वो कमेंट्स में बता दिया था कि इनरोलमेंट नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो आप जो है वो अपना रोल नंबर यानी कि जो आप जिस रोल नंबर से आप अटेंडेंस लगाते हैं वो आप रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको शो होंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेन इन्होंने चीज़ हाईलाइट कर दी है कि जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस लिस्ट में नहीं है, जो इन्होंने लिस्ट इशू की है, अगर उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं हैं तो वो इस लैपटॉप के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी रजिस्टर करता है तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट की जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन का, आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है ना वो होना चाहिए इस लिस्ट में। अब यहाँ पर देखें हाउ टू अपडेट। अगर किसी ने पहले रजिस्टर किया है या किसी का पहले अकाउंट बना है तो वो कैसे अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो होगी हाउ टू अपडेट। आपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये आपको यहाँ पर बताएंगे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मैनुअल। अब यहाँ पर क्या करना है कि पहला स्टेप क्या है कि आपने यूज़ द लिंक टू ओपन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर लैपटॉप। इस पोर्टल से आपने इस लिंक से आपने अपना पोर्टल ओपन करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपन। उसके बाद सेकंड क्या है कि यू मे एक्सेस द लैपटॉप स्कीम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ईदर फ्रॉम द PMYP मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने फाइंड योर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, क्लिक ऑन द साइड मेन्यू आइकन एज शोन इन द पिक्चर। तो आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके आपने क्या चूज़ करनी है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारी चीज़ आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि थर्ड जो ऑप्शन है आपने यहाँ से क्या करना है कि बिलो पेज विल अपीयर, सो सिलेक्ट योर सिटी एंड यूनिवर्सिटी, एंटर योर CNSE नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यू एडेड ऑन योर लास्ट एप्लीकेशन टू सर्च योर प्रीवियस रिकॉर्ड एंड देन क्लिक ऑन द फिल्टर बटन टू प्रोसीड, योर रिकॉर्ड विल अपीयर एज शोन। तो जैसे हम ये चीज़ें हम ऐड करेंगे ना, अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना CNSE और डेट ऑफ बर्थ लिख के जैसे चूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाम शो होगा। उसके बाद आपने स्टेटस जैसे आप आता है ना आपका, तो आपने सिंपली अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द मेन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम वेयर यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे ना तो आप जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके मेन पेज पे। और उसके बाद इन केस यू डोंट नो इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और यू कैन अप्लाई एज अ फ्रेश कैंडिडेट, क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन एज शोन इन द बिलो पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को, अगर आपकी एग्जिस्टिंग है तो आप अगेन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार जो आगे फॉर्म फिल करने का ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वो आप वीडियो चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ शो होगी। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर PM लैपटॉप स्कीम। तो ये अगर आपका स्टेटस शो हो जाए तो इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो आई होप कि आपके वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ।